सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को आईपीसी 1860 जिसमें धारा 463 से लेकर के 489 तक बताएंगे। ये कूट रचना से संबंधित है, किस प्रकार से कौन से अपराध कूट रचना पर हो जाते हैं, या फिर कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो कौन सा अपराध होता है, किस धारा के अंतर्गत आता है। जैसे कूट रचना में आता है कोई ऐसा आशय जो गलत हो किसी वस्तु को, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो या कोई दस्तावेज हो, उसको गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, उसका उपयोग में लाया जाए, वो सब किस में आ जाएंगे? कूट रचना में। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नकली दस्तावेज। ठीक, फिर वही चीज़ है मिथ्या दस्तावेज, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना। किस धारा में बताया गया है? 464 में बताया गया। कूट रचना भैया किस में बताई गई? 463 में बताई गई है। ठीक, फिर 465 में कूट रचना के लिए दंड। तो कूट रचना के लिए दंड जो है भैया वो 2 वर्ष बताया गया है। कितना बताया गया है? 2 वर्ष का कूट रचना के लिए दंड बताया गया है। फिर 466 धारा इसकी कहती है न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। कोई न्यायालय का अभिलेख है जहाँ पर न्यायालय की कार्रवाई दर्ज की जाती है, या फिर कोई लोक रजिस्टर जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, या अन्य कोई प्रमाण पत्र रख रखाव के जो लोक अधिकारी रखते हैं उसमें है, उसके साथ में छेड़छाड़ की जाए, उसकी कूट रचना की जाए, तो भैया ये एक अपराध माना जाता है और उसकी सज़ा है भैया 7 वर्ष की इसमें सज़ा बताई गई है। फिर 467 कहता मूल्यवान प्रतिभूत बिल इत्यादि की कूट रचना। कोई मूल्यवान प्रतिभूत है, मतलब किसी दत्तक पुत्र होना साबित करता है, या किसी की संपत्ति होना साबित करता है कोई, या कोई की इच्छा उसमें बताई जाती है कि क्या इच्छा थी, किसको कैसे क्या मतलब संपत्ति दी जाए, उसके साथ उसकी कूट रचना जब कोई करता है तो 467 का अपराध माना जाएगा और इसमें सजा है भैया 10 वर्ष है। जैसे फर्जी पासपोर्ट बनवाना, ये सारी चीज़ें। फिर 468 छल के प्रयोग में लाने के लिए कूट रचना। छल के प्रयोग में इसमें भी वही फर्जी दस्तावेज हो गया, मार्कशीट फर्जी हो गई, फर्जी मोहर वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, या फर्जी कोई कागज़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी सज़ा से बचने के लिए न्यायालय में अभिलेख के तौर पर जमा करते हैं और वो कैसे हैं? फर्जी हैं। तो ये सब किस में आएंगे? छल में आ जाएंगे भैया। छल के प्रयोग में लाने के लिए कूट रचना में आ जाएंगे। ये धारा 468 है। 468 में सजा है 7 वर्ष, आजीवन कारावास से लेकर के 7 वर्ष, आजीवन कारावास से लेकर के 10 वर्ष तक है 467 में। 468 में है सजा 7 वर्ष की सजा है। फिर 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के लिए कूट रचना। किसी की ख्याति को अपहानि पहुंचा रहा है, अगर उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए कोई कूट रचना की गई है तो उसे 469 में अपराध माना जाता है। ठीक, 469 में अपराध, इसकी सजा भैया 3 वर्ष है। और फिर धारा 470 है जिसमें परिभाषा बताई गई है कूट रचित की। आपको सीधे सीधे याद रखना कूट रचित की परिभाषा कहाँ पर है, तो 470 में है। फिर 471 में कूट रचित का असली के रूप में प्रयोग लाना। 471 में क्या बताया गया है? कूट रचित को असली के रूप में, नकली चीज तैयार करके उसको फिर असली के रूप में हम प्रयोग ले आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? असली के रूप में प्रयोग लाना। ठीक, फिर 472 कहती है मूल्यवान प्रतिभूत बिल इत्यादि की कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा बनाना या कब्जे में रखना। कोई मुद्रा बनाना या कब्जे मतलब मोहर बनाना। ठीक, कोई फर्जी मोहर, जैसे एएसपी की मोहर बना लिए फर्जी, एसडीएम की फर्जी मोहर बना लिए और उसको अपने पास रखे हुए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसकी बिना जानकारी के इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो 472 का अपराध भैया माना जाएगा और इसमें सज़ा जो है वो 10 वर्ष की सज़ा बताई गई है। 472 में कितनी सज़ा बताई गई? 10 वर्ष की सज़ा बताई गई। फिर 477 की बात करें
बिल, इच्छा पत्र, दत्तक ग्रहण, मूल्यवान प्रतिभूत, प्राधिकार पत्र को कपटपूर्वक नष्ट, रद्द आदि करना। कोई किसी के दत्तक पुत्र होने का प्रमाण पत्र था, या बिल मतलब इच्छा पत्र कोई थी, या कोई मूल्यवान प्रतिभूत थी, कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, उनको क्या कर रहा है, कपटपूर्वक नष्ट कर रहा है, रद्द कर रहा है। ठीक, तो ये एक अपराध माना जाता है। 477 का अपराध जो है, इसकी सजा भैया बताई गई है 7 वर्ष की, इसमें सजा बताई गई। आपको सीधे सीधे किस धारा में कौन सी डिफिनीशन दी गई, इसकी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए बस। फिर 477 लेखन अकाउंट आदि का मिथ्याकरण। कोई लिखा पढ़ी का कार्य हो रहा है, लेखन अकाउंट जहां पर हिसाब किताब रखा हुआ है, उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, मिथ्याकरण कर रहे हैं। तो मिथ्याकरण जो है 477 का ये अपराध माना जाता है। इसमें सजा बताई गई है भैया 7 वर्ष, लेखन अकाउंट का अगर कर रहा। फिर 479, इसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं नहीं थी वो मैंने छोड़ दी हैं, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण धाराएं वो नहीं है। 479 कह रहा है संपत्ति चिन्ह। संपत्ति चिन्ह ऐसा चिन्ह जो किसी की वस्तु होने का वो प्रदर्शित करे, तो उसको क्या बोलते हैं, संपत्ति चिन्ह। की यह वस्तु फला की है, यह वस्तु फला की है। ठीक, आपको इस तरीके से संपत्ति चिन्ह के बारे में जानकारी होना चाहिए। 479। फिर 481 झूठी या नकली संपत्ति चिन्ह हो उपयोग में लाना। किस प्रकार का कोई लेबल गलत लगा हुआ है, पार्ले जी फला का है लेकिन उस पर लेबल किसी गलत लगा है। जैसे आपकी गाड़ी का भी देखते होंगे, चेचिस नंबर कोई दूसरा है, गाड़ी की प्लेट नंबर कोई दूसरा है, तो उसको ला रहे हैं, संपत्ति को गलत तरीके से उपयोग में ला रहे हैं। इसका 482 में इसका भैया दंड बताया गया है, इनका 481 का है जो दंड है वो 482 में बताया गया, 1 वर्ष की इसमें सजा बताई गई है। फिर 483 दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। अब कोई अन्य व्यक्ति उपयोग में ला रहा है, उसका कूटकरण किया गया है, तो ये इसकी सजा 2 वर्ष है भैया। कितनी सजा है इसमें, 2 वर्ष की सजा इसमें बताई गई। फिर 484 कहती है लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। लोक सेवक अब कोई ला रहा है, कोई ऐसा अधिकारी है, कोई ऐसा सेवक है जो गवर्नमेंट का अधिकारी है या लोक सेवक है, तो वो अगर इस तरीके का अपराध करता तो उसको सजा कितनी दी जाएगी, 3। ये आम नागरिक कोई दूसरा व्यक्ति हो गया, ये लोक सेवक 484 में लोक सेवक हो। ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी, इनको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे की धाराएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम लोग देखते हैं धारा 485। 485 क्या कह रही है, संपत्ति चिन्ह को कूटकरण के लिए कोई औजार बनाना या उस पर कब्जा रखना। कोई इस प्रकार का चिन्ह है जो संपत्ति चिन्ह पर कोई उससे रिलेटेड, उसके कूटकरण से रिलेटेड कोई औजार बना रहा है या फिर उसको कब्जे में रखना, अपने पास रख रहा है, तो भैया इसकी सजा बताई गई है 3 वर्ष की सजा इसमें बताई गई, 3 वर्ष का इसमें दंड बताया गया है। फिर धारा 486 कहती है ऐसी संपत्ति चिन्ह जो कूटकरित है, चिन्हित माल का विक्रय। इस प्रकार की कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई मान लो मोटरसाइकिल है जो क्या है, कूटकृत है, उसको चिन्हित माल को विक्रय करना, उसको बेच दे रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया, 1 वर्ष की इसमें सजा बताई गई। कितनी सजा बताई गई, 1 वर्ष की सजा बताई गई। फिर धारा 487 कहती है किसी ऐसे पात्र के ऊपर स्थित मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। कोई सामान किसी पात्र के अंदर रखा है, उसके ऊपर हमने क्या बना दिया, कोई मिथ्या चिन्ह बना दिया, झूठा चिन्ह उसके ऊपर बना दिया, रखा है दूध बना दिया दही का, इस तरीके का अगर कोई मिथ्या चिन्ह बनाता है तो ये एक अपराध माना जाएगा और क्या हो जाएगा, इसकी सज़ा क्या है, 3 वर्ष की सज़ा निर्धारित की गई है भैया। ठीक, ये ध्यान रखना आपको है। फिर इसके बाद में धारा 488 कहती है किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड, जो उपर्युक्त कार्य किए जाएंगे वही इसमें दंड दिए जाएंगे। ठीक, ये चीज़ बताया गया है धारा 488 में। अगर कोई इस तरीके के कोई कार्य करता है तो उसको दंड किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, जो उपर्युक्त कोई भी कार्य करेगा उसके हिसाब से, उस धारा के हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा। फिर 489 है क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को मिटाना। कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको क्षति पहुंचाना चाह रहा है, उसके लिए क्या कर दिया कि संपत्ति चिन्ह को ही मिटा दिया। ठीक, संपत्ति चिन्ह को मिटा दिया, ये 489 का अपराध हो जाएगा।
इसमें भैया सज़ा जो है 1 वर्ष है। फिर इससे रिलेटेड कुछ धाराएं और जोड़ी गई हैं नए तरीके से 489 का करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। कोई पैसे हैं, नोट हैं, उनका क्या कर रहे हैं, कूटकरण कर रहे हैं। तो भैया इसमें सज़ा जो है वो आजीवन कारावास दी जाती है। कितनी सज़ा? आजीवन कारावास। अगर कोई नकली नोट बना रहा है तो सज़ा कितनी दी जाएगी? आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। फिर 489 खा कह रहा है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग लाना। नकली छाप लिए घर में बैठ करके और बाजार में गए उसको असली के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये अपराध माना जाएगा। और इसकी सज़ा कितनी है भैया? 10 वर्ष की सज़ा। कितनी सज़ा बताई गई है? 10 वर्ष की इसमें सज़ा निर्धारित की गई है ये। फिर उसके बाद 489 गा क्या कह रहा है? 489 गा कह रहा है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। जो कोई अपने पास रखेगा, अपने कब्जे में रखेगा, अपनी जेब में रखेगा, तो वो भी अपराध माना गया है। उसकी सज़ा भैया कितनी है? 7 वर्ष की इसमें सज़ा निर्धारित की गई है 489 गा में। ठीक। फिर 489 घा कहता है करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना, कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना। अब नोट बनाने वाली मशीन घर में रखे हो, स्याही उसकी रखे हो, उसका क्या कागज रखे हो, या अन्य कोई सामग्री है, प्रिंटर रखे हो नोट बनाने वाला, तो उसके वो भी एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसकी सज़ा कितनी है भैया? 10 वर्ष की सज़ा निर्धारित की गई है। फिर उसके बाद धारा 489 कहती है करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। अगर कोई उस तरीके की रचना करता है या उपयोग करता है तो उसको उसके अनुसार में सज़ा दी जाएगी। ये कुछ धाराएं महत्वपूर्ण जो थी वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।